के समय में परमेश्वर ने आप सबके बीच में सुंदर कलीसिया में हमको परिवार रूपी लाया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के बुलाए गए लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, उनके साथ मिलकर आराधना करना बहुत ही सौभाग्य का बात है और हम बहुत ही नम्रता से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि ऐसे अद्भुत मौका परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। इस भजन में से परमेश्वर ने मुझे याद दिलाई हुई एक दो बातें आपके साथ बांटकर बहुत जल्दी बैठना चाहूंगी। इस भजन में हम देखते हैं कि इसको धन्यवाद के साथ शुरू किया जाता है। परमेश्वर को धन्यवाद कहा जा रहा है। दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ा रहा है। किसके लिए? जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए हैं उसको वर्णन करके वो धन्यवाद कर रहा है। और दाऊद जो है वो आनंदित और प्रफुल्लित होकर परमेश्वर का भजन गा रहा है। इस भजन में देखा जाए तो दो तरीके के लोग हैं या दो सीन्स को हम अपने आंखों के सामने देख सकते हैं। एक है परमेश्वर जो ऊंचा अपने सिंहासन पर विराजमान है। दूसरा है एक व्यक्ति या एक झुंड के लोग जो कष्ट में पड़े हैं। आप इस भजन को पूरी तरह पढ़ेंगे तो ये दो सीन्स बारी-बारी हमारे सामने आते हैं। एक वो परमेश्वर जो न्याय के लिए सिंहासन पर ऊंचा बैठा है और दूसरा वो लोग जो कष्ट में हैं और परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हम 18 वचन को पढ़ेंगे यहाँ पे। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। यहाँ बहुत सारे सीन्स हम ऐसे देखते हैं जहाँ लोग कष्ट में थे और परमेश्वर ने उनके लिए मुकदमा लड़ा, परमेश्वर ने उनके लिए युद्ध लड़ा और परमेश्वर ने उनको जय दिया। यहाँ हम पढ़ते हैं कि दरिद्र लोग अनंत काल के लिए बिसरे हुए या भूले हुए नहीं रहेंगे। इसको अगर हम इसके लैंग्वेज का एनालिसिस करें तो क्या पता चलता है? हमेशा के लिए भूले हुए नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए जरूर भूले हुए रह सकते हैं। और हम यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बैकग्राउंड में भी इसका मनन थोड़ी समय के लिए करेंगे। तो हमेशा के लिए जब भूले नहीं रहेंगे उसका मतलब है कि हो सकता है कि हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए हम भूले रह सकते हो। इसके बाद वाले भाग में लिखा है नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि थोड़े समय के लिए हमको ऐसा लग सकता है कि हमारी आशा जो है वो पूरी तरह समाप्त हो गई है, नष्ट हो गया है, लेकिन वो हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता। मसीह में रहने का जो अनुभव है वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मुझे लगता है हम सबके लिए यही अनुभव है कि हमको जब लगता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब इसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे, अब इस कष्ट में से छुटकारा नहीं है, या अब ये जो हार है मेरे जीवन में जो आया है ये फाइनल है, अब इसमें से कभी छुटकारा नहीं होना है, तब जाकर छुटकारा होता है। मतलब आपको ऐसे लगता होगा कि आप अकेले हो, आप गड्ढे में पड़े हो, आपके जीवन में आप बहुत ही एकांत में हो, कोई आपको देखता नहीं है, कोई आशा नहीं, आप बिल्कुल ही भूले हुए हो। तो ऐसा नहीं है, हमेशा तक आप भूले हुए नहीं रहेंगे, ये परमेश्वर का वायदा है। और परमेश्वर का दास दाऊद भी यही गवाही देकर यहाँ गा रहा है इस भजन में कि हमेशा तक परमेश्वर के लोग चाहे वो दरिद्र हो वो भूले हुए नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको कौन याद करेगा? उनका परमेश्वर जो सिंहासन पर ऊंचा उठाए बैठा हुआ है और जो हमेशा ही न्याय करता है। हो सकता है कि आपके समय में, मेरे समय में न्याय नहीं होगा, लेकिन उसका जब समय आएगा तो वो ऊंचा उठकर जरूर चलाएगा और नम्र लोगों की आशा सर्वदा तक नहीं नष्ट होगी। हम लोग क्या है कि शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाली दुनिया में जीते हैं। मतलब हमारा जो अटेंशन स्पैन है इंस्टाग्राम के रील के जितना ही है। मतलब 20 सेकंड 30 सेकंड से ज्यादा हम लोग किसी बात पर मन नहीं टिका सकते, मन नहीं लगा सकते। इसलिए जब बहुत जल्दी 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 हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम कहते हैं ये क्या मसीही जीवन है, या ये क्या परमेश्वर है। ऐसा थोड़ी होता है। दुनियादारी लोगों की इच्छाएं देखो कैसे जल्दी जल्दी पूरी होती जा रही है। हर साल नया गाड़ी है, हर साल नया बंगला है, कैसे कैसे कपड़े हैं, और लोग देखो दिखावे के लिए आजकल सोशल मीडिया के कारण हम वही चीजें देख पाते हैं जो लोग हमें दिखाते हैं बाहरी रूप से। अंदर क्या है ये केवल परमेश्वर को और उनको ही पता होता है, लेकिन हम उस दिखावे को देखकर विश्वास कर लेते हैं और हम मसीह के लोग हैं, परमेश्वर लोग हैं, भूल जाते हैं। हमारे जीवन को हम उसके साथ तुलना करना शुरू करते हैं। लेकिन हमारी आशा जब थोड़े समय के लिए भंग होता है, हम मसीह के लोग, हम निराश नहीं हो सकते। हमको याद रखना है कि आशा को पूरा करने का एक समय जरूर आएगा। और अगर प्रार्थना में हम परमेश्वर के सामने इन विषयों को रखेंगे और ये आशा, आप इसको प्रॉस्पेरिटी
गॉस्पेल ना समझे। ये आशा जो है ये भौतिक चीजों के लिए नहीं है, आशा हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए भी है, आशा हमारे स्वर्ग जाने का जो दर्शन है उसके लिए भी है। और उस आशा को हमको शायद लगेगा कि हमारा जीवन जिस तरह चल रहा है, थोड़े समय के लिए ऐसे लगेगा कि ये आशा नहीं पूरा होने वाला, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो अपने वायदों को भूलता है। चाहे हमको थोड़ा समय के लिए लगे कि हम भूले हुए हैं, हम नहीं भूले जाएंगे, हम बिसरे हुए नहीं रहेंगे, जरूर परमेश्वर हमको याद करेगा। और क्रूस पर भी यही तो हुआ, यही हुआ ना, क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा तो क्या हुआ, भूकंप हुआ, अंधकार हुआ, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, हर तरफ विलाप था। और यीशु मसीह के साथ चलने वाले चेलों ने और सारे लोगों ने यही सोचा कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब इस अंधेरे से गुरु हमारे चले गए, अब इस अंधेरे से हमें कौन छुड़ाएगा। लेकिन उस इतने घोर अंधकार से जो विजय उसके बाद आया, जो पुनरुत्थान उसके बाद आया, वो इस संसार ने इससे पहले कभी देखा नहीं था और इसके बाद कभी देखेगा भी नहीं। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। जब सब कुछ समाप्त हुआ हो तब परमेश्वर का काम शुरुआत होता है। जब संसार के लोग आपसे कहेंगे कि अब समाप्त हो चुका है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब आप दूसरा कोई रास्ता ढूंढ नहीं लीजिए, अब इसके पीछे आप मत पड़िए, ऐसे जब संसार के लोग हमसे कहते हैं तो हमको याद करना है कि मृत्यु से तो प्रभु यीशु मसीह का काम शुरू हुआ था। जहाँ मनुष्यों का काम समाप्त होता है मृत्यु के साथ, वहां से तो मसीह की सेवकाई असल में संसार में शुरू हुई थी। हम ऐसे परमेश्वर को सेवा करने वाले लोग हैं। लेकिन ये जो बड़ा उद्धार प्रभु ने हमें दिया है कि अपनी जान को हमारे बदले में देकर, हमारे पाप को उसके ऊपर लेकर, उसका जो धार्मिकता है वो हमें दिया है, इसके बदले में हमें भी कुछ करना है। जैसे आराधना चलाने वाली बहन यहाँ कह रही थी, आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे यीशु अभी भी मरे हैं। नहीं, यीशु मरे हैं क्या? नहीं, वो जिंदा है। भले ही हम गुड फ्राइडे को यीशु मसीह की मृत्यु को याद करते हैं, लेकिन यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पर जिंदा है, सिंहासन पर बैठा है। तो हमारा जीवन भी ऐसे होना चाहिए कि हमारे laziness cannot be justified in a Christian's life। यीशु मसीह के रिजरेक्शन का, पुनरुत्थान का जो जीवन है, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया है, वो आत्मा अगर हमारे अंदर है तो हमारे जीवन से जीवन हमेशा छलकना चाहिए, हमेशा जीवन के हर एक मोड़ पे। और ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स, ये जो गिफ्ट जो हमको यीशु मसीह ने दिया है उसके मृत्यु के द्वारा, कि सब कुछ समाप्त होता है, कभी भी सब कुछ समाप्त नहीं होता, उसके बदले में हमको भी कुछ करना पड़ता है। बहुत सारे विषय है, लेकिन सब कुछ बोलने के लिए समय नहीं। लेकिन एक बात मैं कहकर समाप्त करूंगी इसको। पहली बात है जो मैंने कहा कि वो जीवन हमेशा हमारे अंदर झलकना है। लेकिन दूसरी बात है, मुझे लगता है अभी मसीह समाज भूल रहा है, और मेरे मन में बहुत दिन से ये वचन ऐसे उमड़ रहा है। मैंने सोचा था कि हमारे कलीसिया के जवानों के साथ मैं बांटूंगी, लेकिन प्रभु ने यहाँ बोलने का मौका दिया। तो ये है कि हमको उदार दिल और दानशील होना चाहिए। वी शुड बी जेनरस। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही, मुझे ऐसे लगा कि प्रभु के लोगों को जेनरस होना चाहिए। हम कलीसिया के इतिहास तो कलीसिया हमेशा ही उदार दिल और जेनरस रहा है, लेकिन हम ये भूलते जा रहे हैं। हम दुनिया की तरह स्वार्थी, हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम सेल्फ लव और सेल्फ केयर वाले बन गए हैं। और मैं देखती हूँ बहुत सारे हमारे जवान लोग भी अपने स्टेटस में डालते हैं मी टाइम एंड सेल्फ लव। नहीं, हम सेल्फ लव के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम दूसरों पे प्यार करने के लिए बुलाए गए हैं, हम दूसरों के लिए अपने जान को देने के लिए बुलाए गए हैं, हम मसीह समान बनने के लिए बुलाए गए हैं। तो हमारे स्वार्थी जीवन को हमको व्यक्तिगत रूप से और कलीसिया रूप से बदलना पड़ेगा। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल बताती हूँ, एक वचन इसके बारे में बता के समाप्त करूंगी। पास्टर साहब, दो लोग थे इतिहास में, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो स्वर्ग में उठाए लिए गए, उसके बाद जब मसीह लोग संसार में बढ़ने लगे, आप लोग जानते हैं कि कैसे चेलों ने और पौलुस ने संसार के कोने-कोने में समाचार को फैलाया। तो मसीह जब बढ़ने लगा, जब ज्यादा लोग ख्रिस्ती होने लगे, तब क्या है कि बहुत सारे राजा उसको विरोध करने लगे। आपको पता है कि यूहन्ना भी जो है पतमुस द्वीप पर वो पड़ा रहा अकेले में, और वहीं पे उनका मृत्यु हुआ। तो बहुत पीड़ा मसीही लोगों ने सहा, बहुत द्वेष सहा, बहुत लोग उन पर नफरत करते थे। लेकिन उन पर नफरत करने वाले लोग भी ये मानते थे कि वो बहुत जेनरस है,
बहुत उदार दिल है, बहुत दानशील है। तो एक व्यक्ति था, वो एक ग्रीक सटायरिस्ट था। सटायरिस्ट यानी जो व्यंग लिखते हैं, हास्य व्यंग, तो आपने सुना होगा, जो व्यंग लिखते हैं। तो लूशियन उनका नाम था, वो यूनानी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा ये जो गलील का धर्म मानते हैं यानी क्रिश्चियन लोग, ये लोग बहुत उदार है, दिल है, और एक दूसरे को मदद करने के लिए कुछ भी करेंगे, सब कुछ ही लुटाकर एक दूसरे की मदद करते हैं। एक और व्यक्ति था, वो 300 AD के आसपास रहते थे। वो रोम का राजा था, रोम का चक्रवर्ती था। आपको पता है कि रोमियो के मदद से यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। और रोमी जो एम्परर है कॉन्स्टेंटाइन, वो क्रिस्टी बन चुका था, लेकिन ये कॉन्स्टेंटाइन का नेफ्यू था, भतीजा था ये व्यक्ति। जूलियन नाम था उस राजा का, और वो मसीहों से बहुत नफरत करता था। वो चाहता था कि रोमी लोग ये नई मसीहत को छोड़कर वापस अपने प्राचीन धर्म की ओर चले जाए। तो उसने कहा ये जो क्रिस्ती लोग हैं, वो ना ही खुद के गरीबों की मदद करते हैं, वो तो हमारी गरीबों की भी मदद कर रहे हैं। They are not just helping their own, they are even helping ours. तो देखो, this is not, ये कोई half-hearted generosity नहीं है, ये कोई आधे दिन में चलो ये रख लो ऐसे बोलने वाला उदारता नहीं। It's a radical, बहुत ही पूर्ण रूप का, एक उग्र रूप का, आप ऐसे भी कह सकते हैं इनकलाबी रूप का ये उदारता है। और कलीसिया को वापस, मतलब हम पढ़ते हैं नीति वचन 19:17 में, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। और ऐसे वचन आप उत्पत्ति से लेकर आप प्रकाशित वाक्य तक अनेक है, लेकिन हमारे पास समय नहीं, इसलिए मैं 2 ही वचन इसके बारे में बता रही हूँ। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो किसको उधार देता है? वो परमेश्वर को उधार देता है। और परमेश्वर को उधार देगा तो परमेश्वर वापस देगा कि नहीं? परमेश्वर जरूर वापस देगा। अगेन, आप इसको प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल मत समझिए, आप इसको लाइफस्टाइल समझिए। हमको इसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है। इससे भी एक इम्पोर्टेंट वचन, पहला यूहन्ना 3:17 में, जल्दी से हम इसको पढ़ेंगे। इसी को पहला यूहन्ना 3:17, उसमें लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? तो यूहन्ना जो है बहुत ही डायरेक्ट एक क्वेश्चन हमारे मुंह पे देखकर हमको पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आपके पास सब कुछ हो और तो भी आप आपके भाई की मदद ना करें, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मसीह का प्रेम मुझ में है? तो फिर ये झूठ हुआ। मसीह का प्रेम अगर असल में हम में है, तो हमारे मन में दया और तरस आना ही चाहिए, और हमारे लोगों के साथ हमको हमारे संपत्ति को, हमारे ब्लेसिंग्स को बांटना ही नहीं चाहिए। हम ऐसा कहकर या सोचकर नहीं जी सकते कि आप चलो मसीह मर गए, जी उठे, जो भी है अब वो मेरा है। ऐसे अभी हम ऐसे सोचकर हम नहीं जी सकते। हमको उदार दिल बनना पड़ेगा। और ये उदार दिल जो है वो सिर्फ पैसे देकर नहीं या गिफ्ट्स देकर नहीं, हम अपना समय भी लोगों को दे सकते हैं, हम मेहनत करके भी लोगों की मदद कर सकते हैं। अंत करूंगी अब इस बात को। मैंने कल इसके बारे में सोच रही थी, तभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ा कि अमेरिका में एक किसान था और उसका कुछ 80 एकड़ का जो लैंड है वो कर्ज में पड़ने के कारण उसको जमीन दे देना पड़ा, बेच देना पड़ा। और उसके पुरखों का जमीन था, लेकिन बहुत कर्जा हुआ इसलिए उसको जमीन बेच देना पड़ा। तो उस जमीन की नीलामी हो रही थी और वहाँ 200 और किसान आए हुए थे। तो ये लड़का आया इसमें और सोचा कि अब 200 लोगों के बीच में इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं कि मैं इस जमीन को वापस पा सकूं इस नीलामी में। लेकिन मैंने पढ़ा कि वो 200 के 200 किसान चुप रहे, एक ने भी बोली नहीं लगाई। ये भी एक तरह की उदारता है कि सब कुछ जो है मेरे पास है इसलिए मैं खरीद लूंगा। ऐसे वहां बहुत सारे संपन्न किसान उस दिन खड़े थे, लेकिन उन्होंने उस लड़के को, अपने पुरखों का वो जमीन वापस नहीं दिया। उन्होंने अपने बल को वहां नहीं दिखाया, अपने संपत्ति की महानता को वहां नहीं दिखाया। मैं तो कहूंगी उन्होंने मसीह का प्रेम दिखाया। तो हमको उदार दिल बनना पड़ेगा। हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि प्रभु ने ये जो बड़ा उद्धार हमें दिया है, हमें भूला नहीं, हमें स्मरण किया, उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं। और एक बात मैं कहूंगी कि मैंने यहाँ देखा कि यहाँ के सॉन्ग्स के शीट में कितने अलग अलग भाषा के गीत थे। और भाई को पता है कि मैं इस विषय के बारे में बहुत सोच रही हूँ। बहुभाषीय कलीसिया, मल्टीलिंगुअल चर्च, कितना सुंदर कलीसिया है आपका, जहाँ सारी भाषा के लोग रहते हैं। और प्रकाशित वाक्य 7 में ऐसे ही पढ़ते कि स्वर्ग में ऐसा ही होगा, हर एक राज्य
हर एक भाषा का, हर एक वंश का होगा। तो प्रभु ने हाउस ऑफ ग्रेस चर्च को पृथ्वी पे ही स्वर्ग का अनुभव दे दिया है। आई एम अ लिटिल बिट जेलस ऑफ यू। और कितना कितना सुंदर अनुभव आपको प्रभु ने दिया है। आप इसको और भी प्रिजर्व करिए और इसको आप और भी बढ़ाइए। और अपनी कलीसिया का ऐसा विजनरी लीडरशिप है, ये मैं देख रही हूँ, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन वचनों से प्रभु हमें आशीष देगा, और जब प्रभु राज करके अपने सिंहासन पर बैठेगा तो हम उसके साथ मिलकर उसकी महिमा करेंगे, और हम हिम्मत के साथ कह पाएंगे कि प्रभु तूने जो उद्धार मुझे दिया है, उसके बदले में जो जो तूने चाहा प्रभु, वैसा ही जीवन मैंने जिया। धन्यवाद पासवान को जो ये वचन बांटने के लिए मुझे समय दिया। प्रभु की महिमा।